6,25,00,000 इस वक्त तादाद है उन नौजवानों की जो 15 से 24 साल की उम्र की। इन्हीं में बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा है। 23 और 24 का जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है 11.1%। खिदमत फाउंडेशन ने तय किया ज़हीन और बासलीद बच्चों को स्कूल से पिक कर रहे हैं और उनको हायर एजुकेशन तक लेके जा रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग है, ई मार्केटिंग है। वतन अजीज़ दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है और इसकी 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद पाकिस्तान को संगीन मौशी और तालीमी चैलेंजेस का सामना है। रोज़गार के मौक़े महदूद होते जा रहे हैं, गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है और तकरीबन 2,60,00,000 से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आला तालीम तक सिर्फ 10% नौजवानों को रसाई हासिल है और ऐसी सूरत हाल में अल खिदमत फाउंडेशन ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मुल्की मईशत को मजबूत बनाने का बेड़ा उठाया है और बनो काबिल के नाम से इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया है। बनो काबिल प्रोग्राम है क्या और ये प्रोग्राम किस तरह तालीमी और माशी मैदान में मददगार साबित हो रहा है, इसी पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल सैयद वकास जाफरी साहब। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी अल खिदमत फाउंडेशन को जो ज़रूरत महसूस हुई, ख्याल कैसे आया कि उन्होंने बनो काबिल एक प्रोग्राम स्टार्ट करना है, और सेकेंडली इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो सुनो पाकिस्तान का कि आपने आज सुबह के इस मॉर्निंग शो में मुझे दावत दी। जैसा कि आपको पता है कि अल खिदमत फाउंडेशन 7-8 शोबों में काम कर रहा है, जिसमें आफात से बचाव से लेकर सेहत शामिल है, यतीम बच्चों की किफ़ालत से लेकर पानी के मंसूबे हैं। लेकिन हम महसूस करते हैं, जिस तरह आपने अभी इंट्रो में बताया कि इस वक्त पाकिस्तान नौजवानों की आबादी के लिहाज से दुनिया में सर फहरिस्त है। 6,25,00,000 इस वक्त तादाद है उन नौजवानों की जो 15 से 24 साल की उम्र की, और इन्हीं में बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा है। यानी इस वक्त इनमें बेरोज़गारी की शरह, ये जो 23 और 24 का जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है 11.1%। पिछले 10 साल में बेरोज़गारी पाकिस्तान में 1.5% से 10% तक पहुंच गई। यानी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास कि जहाँ एक तरफ नौजवान हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी आबादी का गालिब हिस्सा नौजवानों पर है, वहाँ वही नौजवान वो हैं तालीम और सेहत की सहूलियत के अतबार से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो सबसे कम बजट खर्च करते हैं। बिल्कुल। अब एक मामला ये कि सारा बोझ हम हुकूमत पर डाल दे, बिल्कुल ये बात ठीक है कि रियासत और हुकूमत इस बात की ज़िम्मेदार है कि वो पॉलिसियाँ बनाए, तरजीहात कायम करे और इनके लिए इम्कानात पैदा करे। लेकिन ज़ाहिर बात है हम वो सब जो पाकिस्तानी जो इस मुल्क में रहते हैं हम भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। इसलिए अल खिदमत फाउंडेशन ने तय किया कि एक हमारे मुस्तकिल प्रोग्राम है, मतलब हम ज़हीन और बासलीद बच्चों को स्कूल से पिक कर रहे हैं और उनको हायर एजुकेशन तक लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे पास 6,25,00,000 नौजवान हैं कि जो 15 से 24 साल की उम्र के हैं, अच्छा इनके पास डिग्रियाँ भी मौजूद हैं, जॉब मार्केट को जॉब नहीं है, तो इसलिए हमने फिर ये तय किया और कराची से इसका आगाज़ किया। और सोच ये थी कि हम कम से कम वक्त के अंदर अपने नौजवानों को इस काबिल बना सकें कि वो अपनी फैमिलीज़ के लिए भी सपोर्ट बन सकें और पाकिस्तान की इकॉनमी में हिस्सा डाल सकें। अच्छा वकास साहब, ज़रा ये बता दीजिएगा कि हमने शहर में बिल बोर्ड्स भी देखे हैं लगे हुए बनो काबिल प्रोग्राम के, ये बताएं कि अगर कोई रब्ता करना चाहता है नौजवान, किस तरह से वो रजिस्टर्ड हो सकता है आपके साथ? कितने सेंटर्स हैं, अगर लाहौर की बात कर ली जाए, कितने सेंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं, कितनी शिफ्ट्स में, और इस कोर्स का दुरानिया कितना है, फीस कितनी है? इस वक्त एक तो पहली बात है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ये 50,000 से लेकर 1 लाख तक के कोर्सेज हैं जो 3 से 4 महीने के दौरानिए के हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेहतरीन। और बेहतरीन लैब्स में बेहतरीन असातिज़ा के जरिए की जा रहे हैं। हमने इसको 28 से शुरू किया है, 28 कोर्सेज हमने किए हैं जिसमें फ्री लांसिंग से लेकर जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग तक है, जिसके अंदर ई कॉमर्स भी है। और अभी मैं ये कहूँगा कि अब चूँकि इस वक्त AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त जो है कि ज़िंदगी के सारे शोबों में आ चुकी है, उसकी इब्तदाई चीज़ें भी हम इसके अंदर शामिल कर ली हैं। तो इस वक्त हम आप अभी जो है कि हम सिर्फ दावा नहीं कर रहे, लाहौर में 1000 तलबा और तालिबात को हम पास आउट कर चुके हैं। क्या बात है। पहला फेज हमारा पिछले साल हुआ है, फर्स्ट बैच कहा जाए तो वो आप लोग निकाल चुके हैं। अभी पिछले महीने जो है कि इनकी हमने जो है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी की है और इंशाल्लाह 16 तारीख को, आज क्या है, आज 7 तारीख, तो 16 तारीख को इंशाल्लाह हज़ारों तलबा और तालिबात लाहौर के में एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। मैं इसी हवाले से बात करना चाह रही थी कि आपने बता दिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की तवज्जो आपकी तरफ होगी, ज़ाहिर बात है हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कोर्सेज के हवाले से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का? कोई क्राइटेरिया नहीं। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट चूंकि हमारे IT माहिरीन ने बनाया है, हमने उनकी बेसिक नो हाउ देखनी है कंप्यूटर्स के हवाले से। हमने इसमें, आप हैरान होंगे कि आप शायद तस्वीरें देखी हो तो इसमें 60 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं,
اور اس میں جو ہے کہ 16 سال کے 15 سال کے بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت 200 ممالک میں فری لانسنگ کے اعتبار سے پاکستان اس وقت چوتھے نمبر پر. ہماری فری لانسنگ کی جو پوٹینشیل ہے وہ $500 ملین کا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وہ نوجوان طلبہ اور طالبات گھر بیٹھ کر اگر ان کے پاس سکل ہو اور ہم ان کو کمپیوٹر دے دیں, یعنی ہم اگلے مرحلے پر بنو قابل کے پاس آؤٹ ہونے والے بچوں کو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ان کو جو ہے کہ پلیسمنٹ بھی کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ جو بچے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, آپ نے بتایا پہلا بڑی زبردست بات ہے سر, کتنے زیادہ چانسز ہیں, کتنے % چانسز ہیں کہ انہیں فوری طور پر جو ہے یہ کوئی جاب حاصل کر لیں گے یا خود سے جو ہے یہ فری لانسنگ کر کے پیسے کمانا شروع کر دیں گے؟ اس میں دونوں امکانات ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں اس وقت ہم 50,000 طلبہ اور طالبات کو پاس آؤٹ کر چکے ہیں. یعنی کراچی کے اندر یہ ہماری سکسیس سٹوری جو وہاں سے چلی ہے, اور اس وقت کراچی میں اس وقت آپ سمجھے ٹاؤن لیول کے اوپر ہمارے یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے اس میں انالیٹیکل اپروچ اس طرح کی چیزیں دیکھی ہر چیز بالکل جو یہ چیزیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے یعنی گویا کہ یہ جو ہم نے اس کے اندر اس میں پوری اسٹڈی کی ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک طرف ہم اس کو انڈسٹری سے ریلیٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں گھر بیٹھ کر بھی دیکھیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اگر اور کچھ نہیں تو ہم ایک کمپیوٹر لے دیں جس کے اندر وہ گھر بیٹھ کے مثلا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, آن لائن مارکیٹنگ ہے, ای مارکیٹنگ ہے, یہ وہ ساری کی ساری کوئی فرم نہیں رکھتی تو انہیں وہ ضرورت ہی نہ پڑے, وہ خود سے جناب کمائیں. اچھا اسی طریقے سے ہم ان کورسز کو ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے, ان سے بھی جو ہے کہ ہم اس کی جو ہے کہ ایکویولنس لے رہے ہیں کہ تاکہ اس جاب مارکیٹ کے اندر بھی ان طلبہ اور طالبات کو جو ہے کہ مل سکے. تو گویا یہ سارے کے سارے امکانات انشاءاللہ ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, آخر میں ہمیں یہ بھی بتا دیجیے وقاص صاحب کہ یہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بنو قابل یہ جو پروگرام ہے گیم چینجر ہے سوسائٹی کے لیے, پاکستان کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے, ایز اے ٹیگ لائن بتائیے کس طرح؟ دیکھیے یعنی ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو کشتیوں کا حادثہ ہوا ہے, اچھا ابھی آپ کو خود اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 10 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان ملک سے باہر چلے گئے, لیکن مسئلہ یہ کہ کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے. یہ ہم گیم چینجر کی بات کر رہے ہیں نا, بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے, تو یہ کیسے اٹھا کر لے جائیں گے ہم ان کو؟ اس کا مطلب ہے آپ کو ان نوجوان اذہان کو اپنے معاشرے پر اعتماد پیدا کروانا ہوگا. دیکھیں یہ میری, میڈیا کی, حکومت کی اور ذمہ دار اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان نوجوانوں کے جو 6 کروڑ ہیں ہم انہیں کہیں کہ نہیں یہ پاکستان آپ کا ہے, پاکستان آپ کی کیئر کرتا ہے, آپ کے متعلق سوچتا ہے. تو گیم چینجر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جب آپ ان نوجوانوں کو جو فرسٹریٹ ہیں اس وقت, یعنی جو اس وقت یا غیر قانونی طریقوں سے جا رہے ہیں یا جن کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ ویسے جا رہے ہیں. حکومت پہ بھی بڑی ذمہ داری اور فیصلہ سازوں پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ برین ڈرین کو روکا جائے. جناب سب تو باہر نہیں جا سکتے, الخدمت تو اپنے حصے کی شمع جلا ہی رہی ہے. آپ بھی جو جس قسم کی انہیں معاونت چاہیے آپ بھی الخدمت کو فراہم کریں. ہم تو حکومت سے یہی اپیل کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے. بہت شکریہ سر, بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں, بیسٹ آف لک. تو ناظرین حکومت سے التجا ہے آخر میں ہماری یہی کہ جناب سپورٹ کریں اس طرح کی آرگنائزیشنز کو جو کہ کام کر رہی ہیں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے, انہیں روزگار دلوانے کے لیے, انہیں بااختیار بنانے کے لیے, اور اس کے لیے وہ اپنی بھرپور توانائیاں جناب سرو کر رہی ہے. تو بہت اچھا کام ہے.